Good morning, students. Today we will do class 7th English supplementary reader, chapter number 8. It is the remaining part of this chapter. Now we begins. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes. यानी ऑटम के मौसम में जो भालू का बच्चा जो था वो क्या क्या करता था, वो बैठ जाया करता था और वो उदासी भरी नज़रों से पके हुए एप्पल आइज द रैपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चार्ड, और जो पके हुए एप्पल होते थे बगीचे में उसको देखा करता था। इन हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिनों में ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लिम द ट्री, यानी वो जो अपना पेड़ पर चढ़ने का जो प्रलोभन होता है, टेम्पटेशन मीन्स प्रलोभन, उस पर वो काबू पाने में असफल रहता था। एंड हेल्प हिमसेल्फ ए हैंडफुल ऑफ देम, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश किया करता था। बियर लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो बियर होते हैं, भालू जो होते हैं, वे अनाड़ी होते हैं, थोड़ा स्लो भी होते हैं वे चलने में। बट ट्राई ए बियर विद ए एप्पल ट्री, अगर उन्हें एक एप्पल के ट्री के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो इफ़ यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजीली बीट एनी स्कूल बॉय इन दैट गेम। तो इस खेल में तुम जल्दी से जो है भालू जो है एक स्कूल के लड़के को भी हरा सकता है, कि बहुत तेज़ी से चढ़ सकता है उसके ऊपर। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, अब वह समझ गया था, भालू जो था वो समझ गया था कि ये कानून के विरुद्ध है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स, लेकिन वो अपनी जो छोटी छोटी जो आँखें जो थी वो एप्पल की तरफ को खोले रखता था। दैट फेल इन द ग्राउंड टू द ग्राउंड, जो धरती पर गिरते थे। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बीहाइव्स, यानी मधुमक्खी के छत्ते को लेकर भी उसे कुछ प्रॉब्लम्स थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, इसलिए क्या किया जाता था, उसको उस चैन से बांध दिया जाता था और उसको दंड भी दिया जाता था। 2 दिन के लिए उसको बांध दिया गया था और उसकी नाक से भी खून बहने लगा था। एंड हैड नेवर डन इट अगेन, फिर उसने कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं की थी। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, नहीं तो इसके अलावा बस सिर्फ रात्रि को ही उसको चेन से बांध दिया जाता था। एंड क्वाइट राइटली सो फॉर ए बियर लाइक ए डॉग, और इसलिए जैसे कि जो भालू होता है कुत्ते के समान, इट्स हैव टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड, वो इल टेम्पर्ड में चिड़चिड़ा होना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है इफ़ कैप्ट ऑन द चेन, अगर उसको चेन से बांध दिया जाता है। एंड नो वंडर, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, अक्सर उसको संडे के दिन चैन से बांध दिया जाता था। वन इज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस कहते हैं मालकिन, जब उसकी मालकिन जो थी वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, तो वो क्या करती थी संडे के दिन, जो उसकी मिस्टर थी वो दोपहर के बाद में अपनी जो शादीशुदा एक बहन थी उसकी पास में ही घर पे रहती थी थोड़ी दूर पे, तो वहाँ पे वो संडे में चली जाती थी। हु लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस, सोलिटरी कहते हैं एकांत, एकांत घर में रहती थी वो जो उसकी बहन थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, जो माउंटेन और लेक के दूसरी साइड में वहाँ पर रहती थी। ए गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, तो उसको 1 घंटे लगभग चलकर जाना पड़ता था। डेंस मीन्स घने घने जंगल से गुजर कर जाना पड़ता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन, यानी ये जो एक उसके लिए अच्छा नहीं था, होता था कि जब वो फॉरेस्ट में से जाती थी तो वो इसकी कोई लालच नहीं करता था। इट वॉज़ बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, कि इसलिए वो वहाँ से सोचती थी कि इस इधर साइड से चला जाए क्योंकि ये सेफ साइड है। ही वॉज ऑल्सो ए बेड सेलर, यानी वो एक अच्छा तैराक नहीं था जो भालू था। एंड हैड वंस टेकन सच ए फ्राइट एट ए सडन गस्ट ऑफ वाइंड, तो कभी कभी तो वो अचानक से जो हवा का झोंका आता था उससे भी वो डर जाता था। एंड ही हैड अपसेट टू बोट, और बोट जो नाव वहाँ से गुजर कर जाती थी उससे भी वो डरता था। एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम द शोर, और वो
वो और उसकी मिस्ट्रेस जो थी, मालकिन जो थी, वहाँ से स्विम करके तैर के किनारे जाती थी। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल, अब वो अच्छी तरह से जान गया था कि वॉट इट मीन, कि इसका क्या मतलब है। वैन हिज मिस्ट्रेस पुट ऑन हिम ऑन द चेन संडेज, संडे में उसकी मिस्ट्रेस जो थी उसको चेन से क्यों बांधती थी, इसका रीज़न उसको पता लग गया था। विद ए फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, टैप मीन्स थपथपाना, तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसके सर पे उसे प्यार से थपथपाती थी हाथ से। एंड प्रॉमिस टू एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, और उससे वापस लौटने पर एक एप्पल का प्रॉमिस करती थी कि वो आकर उसको देगी। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर अब्सेंस, अगर वो उसकी अनुपस्थिति में अच्छा व्यवहार करेगा। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन, तो उस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता था और उसने स्वीकार भी किया था कि लाइक इट हो गए, एक अच्छे कुत्ते के समान। वैन इज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर ए वॉक, जब उसकी मालकिन उसको समझाती थी, बताती थी कि उसको एक वॉक करने के लिए नहीं आना चाहिए अपने आप। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये चैप्टर का जो पार्ट है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।